हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं राम बाबू सर विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अपना 9th क्लास हिंदी मीडियम का 7वां चैप्टर चल रहा है जीवों में विभिन्नताएं। इस चैप्टर में 3 पार्ट में कंप्लीट करा चुका हूं। आज इसका मैं चौथा पार्ट कराने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, चौथा जो पार्ट है वह है आवास के अनुसार पर जंतु व पादप अनुकूलन। इससे पहले हम लोगों ने इनके वर्गीकरण में रॉबर्ट विटेकर के पंच जगत सिद्धांत के आधार पर हमने इनका वर्गीकरण पढ़ा। तो जीव जंतु और उनके पादपों के आधार पर पंच जगत सिद्धांत के अंतर्गत हमने पेड़ पौधों का भी अध्ययन किया और जीवों के बारे में भी जाना। उनमें उनके अनुसार बताए गए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी, ये 5 जो वर्गीकरण किए उनके आधार पर हमने इसके 3 पार्ट कंप्लीट किए। इनके बाद में साधारण तरीके से आवास के अनुसार पर, यानी कि जिन किसी भी आवास का मतलब होता है रहन सहन, किसी भी स्थान विशेष, तो किसी भी स्थान विशेष के आधार पर जंतु और पादपों में क्या अनुकूलन पाया जाता है। अनुकूलन वो होता है जो किसी स्थान पर पाए जाने वाली जलवायु और उसके अनुसार रहने वाले वहां के जीव जंतु या पेड़ पौधे उस स्थान के अनुकूलन को व्यक्त करते हैं। यानी जहां का जैसा वातावरण होता है वहां उसी अनुसार पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जीवों में विशेष अनुक्रियाएं होती है। विशेष क्रियाओं द्वारा वातावरण विशेष में जीवित रहने के लिए और जन्म करने के लिए जो वातावरण उसे इनके योग्य बनाता है वो होता है अनुकूलन। इस अनुकूलन के आधार पर हम यहाँ पे देखेंगे कि पादपों के आवास एवं अनुकूलन, यानी पादपों में उनके रहन सहन, उनका आवास यानी किस स्थान में, किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे और वहां के अनुकूलताएं उन पादपों में क्या पाई जाती हैं, इन पादपों में पाई जाने वाली अनुकूलताएं। तो पादपों में आवास एवं अनुकूलन के आधार पर अगर हम बात करें तो वातावरण में जल की उपलब्धता, यानी किसी भी स्थान विशेष में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके लिए जल का होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो वातावरण में जल की आवश्यकता व पादपों को जल की आवश्यकता, वातावरण में भी जल की आवश्यकता, उसके अलावा पादपों को जल की आवश्यकता के आधार पर पादपों को हमने निम्न प्रकार से विभाजित किया है। और ये जो विभाजन है, इनमें फर्स्ट विभाजन जलोद्भिद। इसमें जलोद्भिद यानी कि जो शब्द बना है ना उद्भिज, पीछे जुड़ा हुआ है जल प्लस उद्भिज। उद्भिज का मतलब होता है उत्पन्न होना और जल यानी कि जल में। तो जैसे इनके नाम है वैसा ही इन पादपों की विशेषताएं हैं, अनुकूलन है। यहाँ पर हम देखते हैं जलोद्भिद, यानी कि ऐसे पेड़ पौधे जो जल में उत्पन्न होते हैं वो जलोद्भिद कहलाते हैं। मरुद्भिद, मरुस्थल में पाए जाने वाले पेड़ पौधे मरुद्भिद होते हैं। समोद्भिद, यानी कि जहां का वातावरणीय आवास कैसा होता है, समान होता है, वो समोद्भिद होते हैं। शीतोद्भिद, यानी शीत वातावरण में पाए जाने वाले पेड़ पौधे शीतोद्भिद होंगे। और लवण मृदोद्भिद, जहां की मृदा में लवण की मात्रा अत्यधिक मात्रा में होगी तो वो लवण मृदोद्भिद, लवणीय मृदा में पाए जाने वाले पेड़ पौधे लवण मृदोद्भिद कहलाते हैं। इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे इन 5 के बारे में अध्ययन करेंगे आज के टॉपिक में। फर्स्ट है जलोद्भिद। इस जलोद्भिद में ऐसे पादप जो जल में अत्यंत जल वाली मृदा में पाए जाते हैं। पहली बात तो ये जल में या अत्यंत जल वाली मृदा में पाए जाते हैं। यानी ऐसे पेड़ पौधे जो जल में अत्यंत जल वाली मृदा में पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जलोद्भिद कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हम देख सकते हैं सामान्य रूप से जैसे कमल का पौधा, कमल, सिंघाड़ा, वेलिस्नेरिया, ये जो मैंने पादपों का एग्जांपल लिखा है ये सभी क्या है, जल में पाए जाते हैं, इसलिए कैसे हैं सभी पादप ये जलोद्भिद हैं। रेननकुलस है, वेलिस्नेरिया है, सैनिटेरिया है, ये सभी क्या है, जलोद्भिद होते हैं। जलोद्भिद पादपों में जो अनुकूलन पाया जाता है इन पादपों में नंबर 1, इसके बाद में इनमें क्या होता है, अनुकूलन। इनमें क्या अनुकूलताएं पाई जाती हैं उन अनुकूलताओं को हम देखते हैं। तो ये पादप जो होते हैं इनका प्रमुख कार्य होता है जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करना। नंबर 1 होता है जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करना। ये जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं, परंतु जलीय पादपों के चारों ओर जल की प्रचुरता के कारण इनका तंत्र अल्प विकसित होता है, वह जल का अवशोषण पादप सदैव द्वारा किया जाता है। दूसरा है इसी में नंबर दूसरा पॉइंट है कुछ पादप जैसे सिंघाड़ा,
कुछ पादप जैसे सिंघाड़ा की जड़ें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, सिंघाड़ा की जड़ें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हरे रंग की होती हैं, हरे रंग की होती हैं, जिसे स्वांगीकारी जड़ें कहते हैं। पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जिसे स्वांगीकारी जड़ें, सिंघाड़े की जड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कैसी होती है? हरी होती हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया सिंघाड़े की जड़ों के द्वारा होता है, तो इसलिए इनकी जड़ें हरी होती हैं। इन जड़ों को स्वांगीकारी जड़ें कहते हैं। एग्जाम्पल प्रश्न पूछ लिया जाता है स्वांगीकारी जड़ें किसे कहते हैं या क्या होती हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें, जड़ों में प्राय मूल रोम उपस्थित होते हैं। नंबर 3 इसका अनुकूलन है, जड़ों में प्राय मूल रोम उपस्थित होते हैं। मूल रोम, जड़ों में प्राय मूल रोम अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं तथा इनमें मूल कोटरिकाएं पाई जाती हैं, तथा इनमें मूल कोटरिकाएं पाई जाती हैं। चौथा है, कुछ पादपों में जड़ संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। पेड़ पौधों में जो स्थल पर होते हैं उनमें तो जड़ संतुलन बनाने का कार्य करती है, लेकिन जलीय पादपों में भी कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें उनका संतुलन बनाने का कार्य करती है। जलीय पादपों में तना कोमल, पतला व लचीला होता है, और इसके अलावा जल की सतह पर तैरने वाली पादपों की पत्तियां चौड़ी होती हैं तथा निमग्न पादपों की पत्तियां कटी फटी व रिबन की तरह होती हैं। इनके अलावा जलीय पादपों में परागण व बीजों का प्रकीर्णन जल के द्वारा ही होता है। इनमें बीजों का जो प्रकीर्णन होता है जन्म के लिए, वो प्रकीर्णन जल के माध्यम से ही होता है। जलीय पादपों के पर्णस्तंभ व मूल की आंतरिक जो संरचना होती है वायु प्रकोष्ठ में पाए जाते हैं। जलीय पादपों में यांत्रिक ऊतक होता है, यानी इसका यांत्रिक ऊतक होने के कारण ये जल के ऊपर आसानी से हिलती है, यंत्र की तरह कार्य करती है। ये तो है पहला जलोद्भिद। इसके बाद में दूसरा है नंबर 2, आवास के आधार पर हम पढ़ेंगे, तो दूसरा आता है मरुद्भिद। सेकंड है इसमें मरुद्भिद। मरुद्भिद का मतलब मरुस्थलीय आवास में शुष्क आवास अथवा मरुस्थल में पाए जाने वाले पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद कहलाते हैं। मरुद्भिद कहलाते हैं। तो ये मरुद्भिद कहलाते हैं। मरुद्भिद में क्या होता है, जैसे इनमें हम बहुत सारे पादपों में एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ें तो हम नागफनी, थोर, कैक्टस, ये सभी क्या है? मरुद्भिद पादपों के एग्जाम्पल हैं। बात आती है इनके अनुकूलन की। अनुकूलन के लिए हम लोग अब तक पढ़ते आए कि मरुस्थलीय जितने भी पादप होते हैं, इन सभी पादपों के मरुद्भिद जलाभाव के कारण इनकी जो जड़ें हैं, जलाभाव के कारण, जल अभाव के कारण जड़ें अत्यधिक गहराई में चली जाती है। अत्यधिक गहराई में चली जाती है, यानी कि जल का अभाव होने के कारण जड़ कैसे होती है? अत्यधिक नीचे गहराई में चली जाती है, जहां पर ये जल जहां से इनको प्राप्त हो सके। दूसरा, जड़ों में जल के अवशोषण के लिए मूल रोम व जड़ की सुरक्षा के लिए मूल गोप पाए जाते हैं। मूल रोम और मूल गोप पाए जाते हैं। मूल रोम व मूल गोप ये पाए जाते हैं। जड़ की सुरक्षा के लिए क्या होते हैं? इनमें मूल रोम और मूल गोप पाए जाते हैं। मरुद्भिद पादपों का तना काष्ठीय होता है। इनका तना कैसा होता है? काष्ठीय।
मरुद्भिद पादपों का तना काष्ठीय होता है। उसके अलावा मरुद्भिद पादपों में तना हरा होता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। काष्ठीय व हरा होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। चौथा, मरुद्भिद पत्तियों में, पादपों में पत्तियों की सतह द्वारा जल की हानि रोकने के लिए ग्रीष्म ऋतु में इनकी पत्तियां क्या हो जाती हैं, ग्रीष्म काल में इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं। ग्रीष्म काल में इनकी पत्तियां कैसी हो जाती हैं, झड़ जाती हैं। उसके अलावा इन पादपों के ऊपर गर्ती रंध्र पाए जाते हैं। मरुद्भिद पादपों की कोशिकाओं में परासरण सांद्रता होती है। बात आती है मरुद्भिद के बाद में तीसरा है लवण मृदुद्भिद। नंबर तीसरा है थर्ड लवण मृदुद्भिद। लवण मृदुद्भिद में हम लोग क्या देखते हैं कि लवण युक्त मृदा या दलदल में पाए जाने वाले, लवण युक्त मृदा या दलदल में पाए जाने वाले पेड़ पौधे लवण मृदुद्भिद कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे राइजोफोरा व साल सोलह ये पादपों के इसके एग्जाम्पल हैं। लवण मृदुद्भिद किसे कहते हैं, ऐसे पेड़ पौधे जो लवण युक्त मृदा या दलदल में पाए जाने वाले होते हैं, वो लवण मृदुद्भिद कहलाते हैं, जैसे राइजोफोरा और साल सोलह। ये पादपों में इनमें मुख्य रूप से जो इनका अनुकूलन होता है, अनुकूलन की बात की जाए तो इनमें कौन कौन सा अनुकूलन पाया जाता है, तो इनमें मुख्य रूप से क्या होगा, ये दलदल में प्रवेश करके पादपों को, ये इनकी जो जड़ें होती है वो दलदल में, इनकी जड़ें दलदल में प्रवेश करके पादपों को सहारा प्रदान करती हैं। दूसरा जो है नंबर 2, दलदल युक्त पादपों में जलाक्रांत के कारण ऑक्सीजन का अभाव होता है तथा पादपों की सामान्य जड़ों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती, अतः इन पादपों की जड़ों को शाखाएं भूमि से ऊपर निकल आती हैं। तो इन पादपों की कुछ शाखाएं श्वसन के लिए भूमि से ऊपर निकल आती हैं, इन जड़ों को ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहते हैं। इनको, इन जड़ों को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहा जाता है। अर्थात इन जड़ों में श्वसन मूल न्यूमेटोफोर कहलाती है। इसके बाद में इन पादपों में तने क्लोराइड आयनों को संग्रह कर बूंदेदार बनाते हैं। क्लोराइड आयनों का ये संग्रहण करते हैं, जिससे इनका तना कैसा होता है, तना बूंदेदार होता है, यानी कि मोटा हो जाता है, बूंदेदार होता है, जिसके कारण मोटा हो जाता है। इन पादपों की पत्तियां छोटी, मांसल और चमकीली होती हैं। पत्तियां छोटी, मांसल व चमकीली होती है। पत्तियां छोटी, मांसल, चमकीली होती हैं। उनके अलावा इन पादपों में बीज का अंकुरण फल के भीतर ही प्रारंभ हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें इन पादपों में
बीज का अंकुरण फल के भीतर ही हो जाता है, फल के भीतर ही हो जाता है। इस बीज में पत्राधार से मूलांकुर बनने के बाद नवोद्भिद पादप जो होता है वो ऊर्ध्वाधर स्थिति में भूमि पर गिर जाता है। तो इसमें क्या होता है, नवोद्भिद पादप भूमि पर गिर जाता है, भूमि पर गिर जाता है और वो सीधा कीचड़ में घुस जाता है। इसके बाद वो कहां चला जाता है, कीचड़ में घुस जाता है। ये क्रिया जो होती है क्या कहलाती है इसकी, सजीव प्रजक, सजीव प्रजक व जरायुज अंकुरण। पूछा जा सकता है ये प्रश्न, सजीव प्रजक या जरायुज अंकुरण क्या होता है। तो इन पादपों में बीज का अंकुरण फल के भीतर ही होता है। नवोद्भिद पादप जब ये अंकुरण हो जाता है तो उस अंकुरण होने के बाद में वो अंकुरित पादप से जो नवोद्भिद जो निकला हुआ होता है वो जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिरने के बाद में वो कीचड़ में घुस जाता है। उसके बाद में वो पादप पूर्ण विकसित होता है। ये प्रक्रिया सजीव प्रजक व जरायुज अंकुरण कहलाती है। ये लवण मृतोद्भिद पादपों का हो गया। इसके बाद में आता है शीतोद्भिद। शीतोद्भिद का मतलब होता है शीत आवास में पाए जाने वाले। चौथा है शीतोद्भिद। शीतोद्भिद का यानी कि शीत आवास में पाए जाने वाले पेड़ पौधे शीतोद्भिद कहलाते हैं, शीतोद्भिद कहलाते हैं। शीत आवास में पाए जाने वाले जिनमें साल्मोनेला, साल्मोनेला, उसके बाद में मॉस और लाइकेन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। बात इसके अनुकूलन की आती है। अनुकूलन में इनके हम देखते हैं शीत आवास में अधिकांशतः पादप सांप, मॉस व लाइकेन होते हैं जो बर्फ पर के पिघलने पर उगते हैं। खास करके शीत आवास में पाए जाने वाले पेड़ पौधे जो होते हैं ज्यादातर वो बर्फ जब पिघलती है तो पिघलने के बाद में इनका उत्पन्न होना होता है। साल्मोनेला जो होता है ये पुष्पी पादप है जो बर्फ के नीचे दबा रहता है तथा पुष्पन के समय उत्पन्न ऊष्मांश के बर्फ के पिघलने के बाद केवल पुष्प ही बाहर निकलता है। इसका पुष्प ही बाहर निकलता है बर्फ से, साल्मोनेला का। और इनके बाद में लास्ट है पांचवा जो पॉइंट है वो है अपना समोद्भिद। समोद्भिद, समोद्भिद का मतलब होता है सम आवास में उत्पन्न होने वाले पेड़ पौधे समोद्भिद कहलाते हैं। और इनमें हम मुख्य रूप से देखते हैं कि इस आवास में पाए जाने वाले जितने भी होते हैं इनका पादप का जो भाग होता है वो जड़, तना और पत्ती तीन भागों में होता है। तना इनका मोटा और मांसल होता है, पत्तियां हरी होती है ज्यादातर की, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये भोजन बनाने का कार्य करते हैं। और इनमें हम सभी देखते हैं उद्यान फसलें व पेड़ पौधे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आवास के अनुसार पादप का जंतुओं में पादपों के अंतर्गत अनुकूलन को पढ़ा है जो जल की उपलब्धता के आधार पर पाया जाता है। कल के पार्ट के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से जंतुओं में आवास और अनुकूलन का अध्ययन करेंगे। आशा करता हूं डियर स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को आप घर पर बैठ करके लर्न करें, याद करने का प्रयास करें। उसके अलावा इसका होमवर्क अपनी कॉपी के अंतर्गत लिखें और लिखने के बाद में घर में रहें, सुरक्षित रहें और घर पर बैठ करके अध्ययन करें। धन्यवाद।